हेलो स्टूडेंट क्लास 8 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 6 तीर्थ यात्रा पढ़ेंगे। ये एक कहानी है जो तीर्थ यात्रा के ऊपर है। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज चैप्टर। हेमराज लाजवंती का एकमात्र सहारा था। उसका मुंह देखकर वह अपने सारे दुख भूल जाती थी। इससे पहले उसके कई पुत्र पैदा हुए मगर सबके सब बचपन में ही मर गए। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा ही था मगर लाजवंती की आंखों में वह वैसा बालक संसार में ना था। तो यानी कि लाजवंती जो है हेमराज की माँ होती है और वो उसका इकलौता पुत्र होता है। तो हर माँ की तरह उसको भी अपना बेटा बहुत प्यारा होता है। माँ की ममता ने उसकी आंखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को इसकी चिंता न थी कि दिन रात उसकी छाती से लगाई रहती थी, मानो वह दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा छिपा के रखती थी कि कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। गांव के लड़के प्राय खेतों में खेलते फिरते थे मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर ना निकलने देती थी और अगर कभी वह निकल भी जाती तो घबरा के उसे ढूंढने लग जाती थी। यानी कि लाजवंती अपने पुत्र को बहुत प्रेम करती थी। उसको लगता था कि सभी उसके पुत्र को हानि पहुंचाएंगे किसी ना किसी तरह से, तो वो अपने पुत्र को कहीं भी जाने नहीं देती थी। क्योंकि उसके जो पहले पुत्र हो चुके थे वो किसी ना किसी कारण से मृत्यु उनकी हो चुकी थी, तो उसे लगता था कि उसका जो बेटा है हेमराज उसके साथ भी कुछ दुर्घटना ना हो जाए, तो वो उसको कहीं बाहर खेलने भी जाने नहीं देती थी। गांव की स्त्रियां कहती है हमारे भी तो बच्चे हैं, तो जरा जरा सी बात में यूँ पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लगते। भर्राए हुए स्वर में उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से ना बच सका। प्रातःकाल था, लाजवंती दूध दो रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुँह फुलाकर बोला, माँ। आवाज़ में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा, इतना घबराया क्यों है, तू इस तरह क्यों बोलता है। तो वो एक सुबह जो होती है वो लाजवंती जो होती है गाय का दूध निकाल रही होती है, तो इतने में उसका जो बेटा होता है उठता है और उससे अपनी माँ को पुकारता है माँ। तो माँ उसको लगता है कि उसका जो बेटा बड़े उदास स्वर में बोल रहा है। वो उसके पास भाग के जाती है और उससे पूछती है कि तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो। हेमराज की आंखों में आंसू डबडबा आए। रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। बात साधारण थी मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। तो जब वो हेमराज होता है अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो उसको अपने पुराने पुत्र जो उसका पहला पुत्र होता है उसकी याद आ जाती है कि वो भी इसी तरह से मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तो वो डर जाती है। लाजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठते समय घबराता, उसी प्रकार हेमराज के सर में दर्द से लाजवंती व्याकुल हो गई। वो बेचैन हो गई क्योंकि उसके पहले पुत्र मदन की भी मृत्यु इसी प्रकार हुई थी। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांवों में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती को देखकर उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया और आंखों से ऐनक उतार कर बोले, क्या बेटी क्या बात है, क्यों बेटी क्या बात है। लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से। आज ही से। कहता है सिर में दर्द है, बुखार तो नहीं है, मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। जो लाजवंती होती है वो अपने गांव के वैद्य के पास जाती है। वो जो वैद्य होते हैं वो बहुत प्रसिद्ध वैद्य होते हैं, बहुत अच्छे वैद्य होते हैं, दूर दूर तक उनका नाम होता है। तो वो उनके पास जाके कहती है कि हेमराज के सिर में दर्द हो रहा है। वैद्य जी पूछते हैं बुखार तो नहीं है। वो कहती है नहीं है, आप एक बार उसको घर चल के देख लीजिए। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उसने जल्दी से कपड़े बदले लाजवंती के साथ चल दिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली, वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुँह से कहा नहीं नहीं कहा, मगर हाथों ने मुँह का साथ नहीं दिया, उन्होंने पैसे ले लिए। अब जब वैद्य जी ने उसको देखा, उसको हेमराज को बुखार होता है, वो जाके कहते हैं उसको बुखार है, मैं दवाई दे दूंगा, कोई घबराने की बात नहीं है। तो उसकी जो माँ होती है वो थोड़ा संभल जाती है और वैद्य जी को पैसे दे देती है। वैद्य जी पहले मना करते हैं लेकिन फिर बाद में पैसे ले लेते हैं।
कई दिन बीत गए, भू हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयाँ बदली, परंतु किसी ने भी अपना असर ना दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती थी। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते, परंतु लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर न दौड़ता था। वह डरी डरी रहती और अपने मन को पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती थी। अब बहुत दिन हो गए, दवाइयाँ भी बदल दी वैद्य जी ने, लेकिन हेमराज का बुखार नहीं उतरा। लोग आते उसको समझाते, लेकिन उसको जो लाजवंती होती है वो, उसका जो डर था वो ख़त्म नहीं हुआ। वो दिन रात हेमराज की सेवा में लगी रहती, प्रभु से प्रार्थना करती कि किसी प्रकार उसका बेटा सही हो जाए। एक दिन उसने वैद्य जी से पूछा, हकीम जी आखिर क्या बात है जो ये बुखार उतरने का नाम नहीं लेता? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या? आप अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा, पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन तो हो गए, बस 10 दिन हो रहा है, किसी तरह यह दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका, हिचकिचाती बोली, कोई अंदेशा तो नहीं, सच सच बता दीजिए। अब जब 11 दिन हो गए तो लाजवंती ने वैद्य जी से पूछा कि अगर कोई घबराने वाली बात है तो आप बता दीजिए, कब तक बुखार उतरेगा? तो वैद्य जी कहते हैं मियादी बुखार है। मियादी बुखार होता है जो अपना पूरा समय लेके उतरता है। तो उन्होंने कहा 21 दिन में उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। 10 दिन बीत गए हैं, 11 दिन और भगवान निकाल दे तो सब कुछ सही हो जाएगा। वैद्य जी ने थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वो सोच रहे थे कि उसे सच सच बताएं ना बताएं। आखिर बोले, देखो बुखार सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो तुम। लाजवंती सहम गई। रेत के स्थलों को मीठे जल की नींद नदी समझ के जब हिरण पास पहुंचकर देखता है कि नदी अभी तक उतनी ही दूर है, तो जो दशा उसके मन की होती है वही दशा इस समय लाजवंती की हुई। उसे आशा नहीं, निश्चय हो गया था कि हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, फिर इसी तरह खेलता फिरेगा, फिर उसी तरह नाचता फिरेगा। माँ देखेगी, खुश होगी, लोग बधाइयाँ देंगे। मगर वैद्य की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। आशा के साथ निराशा भी सामने आकर खड़ी हो गई। अब वैद्य जी जो होते हैं वो कहते हैं कि ये बुखार जो है ठीक है उतर जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन नहीं उतरा तो एक काम करो, तुम इसके पिता को बुलवा लो। तो जो उसकी माँ होती है वो घबरा जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये जो बुखार है ये जल्दी से उतरने वाला नहीं है। वो सोचती है कि 2-4 दिन में बुखार उतर जाएगा, उसका बेटा फिर से सही होकर पहले की तरह हंसेगा खेलेगा। लेकिन वैद्य जी के कहने में वो समझ जाती है कि वो जो बुखार है वो जल्दी से उतरने वाला नहीं है। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। उसने उसे तार भेजा। वह तीसरे दिन पहुंच गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा, यहाँ तक कि 10 दिन और भी बीत गए। जब 21वां दिन सिर पर था, हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा के सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य ने आखिर नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य के शब्द किसी के आने वाले भय के पूर्व सूचना थे। रामलाल दवाएं संभालकर बेटे के सिरहाने बैठ गया। अब जो उसकी माँ होती है वो अपने पति को बुला लेती है, चिट्ठी लिख के चिट्ठी पहुँचती है। 3 दिन बाद उसका पति आ जाता है। दोनों जाके वैद्य जी, अब इस तरह से 20 दिन और बीत जाते हैं। अब लास्ट दिन होता है 21वें दिन। तो वैद्य जी कहते हैं आज भी इसको बहुत तेज बुखार है, तो इसका ध्यान रखना, सारी रात बहुत ध्यान से गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि जो बुखार है वो एकदम से उतरेगा। तो जो उसके माँ और बाप होते हैं ज़्यादा घबरा जाते हैं। जो उसका पिता होता है रामलाल दवाएं संभालकर बेटे के सिरहाने बैठ गया, परंतु लाजवंती के हृदय में चैन न था। उसने संध्या समय थाल में घी के दीपक जलाए मंदिर की ओर चली। उसी समय उसी आशा में पूरा जीवन शक्ति के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी। लाजवंती मंदिर पहुंची, देवी के सामने देर तक रोती रही। जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही हो, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर दिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की, प्रेम के बोझ से कांपते हुए सिर से मान्यता मानी, देवी माता मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। अब वो जो लाजवंती होती है वो माता के मंदिर जाती है, वहाँ पर माता से प्रार्थना करती है कि किसी तरह मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं आपकी तीर्थ यात्रा करने आऊँगी। यह मान्यता मानने पर लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने कोई बोझ हटा दिया है। वह जैसे उसका संकट टल गया है। वह निश्चिंत हो गई। जब उसके हेम को कोई बह नहीं है लौटी तो उसके पाँव जमीन पर न पड़ते थे। उसके हृदय सागर में आनंद की तरंगें उठ रही थी। वह दौड़ती हुई घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है।
लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी, आंखों में आशा की झलक, झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं, मैं तीर्थ यात्रा की मान्यता मान आई हूँ। तो वो मान्यता मांग के अपने घर आती है, तो उसका पति कहता है कि इसका बुखार उतर गया है। तो लाजवंती खुश हो जाती है, वो कहती है कि मैंने भगवान माता से प्रार्थना की है और मन्नत मांगी है कि अगर मेरा बेटा सही हो जाएगा तो मैं तीर्थ यात्रा करने आऊँगी। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र ने उस चिंता को देर तक न ठहरने दिया। उत्तर दिया, अच्छा क्या है, रुपए का क्या है, हाथ का मैल आता है चला जाता है, परमेश्वर ने एक लाल दिया वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। तो जब वो सुनता है कि इसने तीर्थ यात्रा की मन्नत मांग ली तो वो हिसाब लगाता है, लेकिन फिर बाद में सोचता है कि कोई बात नहीं, बेटा तो सही हो गया और इसको हम तीर्थ यात्रा में कोई बात नहीं, हम तीर्थ यात्रा कर लेंगे, पैसा तो बाद में भी कमाया जा सकता है। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और आप रात भर जागती रही। प्रभात हुई तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल में प्रसन्नता टपक रही थी, जैसे संध्या के समय गौ के स्तन से दूध की बूंदें टपकने लगती हैं। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका मुख भी चमक उठा, अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं है, तुम्हारा बच्चा बच गया। लाजवंती ने हेम को कमजोर देह पर हाथ फेरते हुए, क्या से क्या हो गया। वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा, रामलाल से बोले, अब सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है। अगले दिन वैद्य जी आते हैं, वो देखते हैं कि हेम जो होता है, हेमराज जो होता है वो सही हो जाता है। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम्हारा बेटा अब सही हो गया। तो उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि ये देवी की कृपा से सही हुआ है, मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ, उसने मरे हुए पति को जिंदा किया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुँह से निकाला है। तुम यदि दिन रात एक न करती तो हेम का बचना असंभव था। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है, बच्चा बचा नहीं, दूसरी बार पैदा हुआ है। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक। इसके 7वें दिन वे अपनी नौकरी पर चले गए, कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बीत गए, लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। जब उसके मुख पर फिर वही आभा थी, आंखों में फिर वही चमक, दिल में फिर वही सूझी, हेमांगन में फिर तरह चहकता फिरता था, जैसे फूल पर बुलबुल चहकती या लाजवंती उसे देखती थी तब फूलाना समाती थी। अब उसका जो आदमी होता है, उसका पति होता है, वो दोबारा से अपने काम पे चले जाता है और कहता है ठीक है मैं आऊँगा, तुम तीर्थ यात्रा की तैयारी करके रखना, हम आएंगे और साथ में चलेंगे। तो इस तरह से 3 महीने बीत जाते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले की रात में उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। झांझी और करतालें बज रही थी, ढोलक की थाप गुज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी, शोर मचाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूड़ियाँ बन रही थी, कहीं हलवा, इसकी सुगंध से दिमाग तर हुए जाते थे। लाजवंती इधर से उधर दौड़ती फिरती थी, मानो उसके यहाँ ब्याह हो। लोग खा पी कर आराम करने लगे, जो बचा हुआ था सब गरीबों में बांट दिया गया। लाजवंती ने लोगों को विदा किया और चलने की तैयारी में लगी। उसने टीन के एक बक्से में जरूर कपड़े रखे, एक बिस्तर तैयार किया, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया, गऊ एक पड़ोसन को सौंपी और उसे बार बार कहा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ मगर मेरे मन में मेरी गऊ ही रहेगी। तो जो लाजवंती है वो अपना तीर्थ यात्रा की तैयारी करने लगती है और उस जाने से पहले पूरे गांव की, पूरे आस पड़ोस की, पूरी सबकी दावत करती है, पूड़ियाँ और प्रसाद बना के बांटती है और अपनी जो गाय होती है वो जाने से पहले अपनी पड़ोसन को दी जाती है कि इसका ख्याल रखना। सहसा किसी की सिसकी भरने की आवाज़ सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए, उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई न दिया। इस समय सारा गाँव सुख स्वप्न में बेसुध पड़ा था। इस समय वह सिसकी भरने वाला कौन है यह सोचे लाजवंती हैरान रह गई। आंगन से निकल आई, ध्यान से सुनने लगी। सिसकी की आवाज़ फिर सुनाई दी। लाजवंती छत पर चढ़ गई, पड़ोसन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर तक सन्नाटा, फिर एक चारपाई पर से उत्तर मिला, कौन है लाजवंती। आवाज़ में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर गई, हरो के पास पहुंची, बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है। तो जब वो लाजवंती अपना सामान पैक कर रही होती है तभी उसको किसी को रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो छत पर चढ़ कर देखती है तो पड़ोसन में एक बुढ़िया होती है, हरो नाम की, वो रो रही होती है। तो वो उससे पूछती है, माँ क्या बात है। हरो सचमुच रो रही थी, परंतु अपना रोना लाजवंती के सामने कहते हुए उसने नारी दर्प का बट्टा लगता था, इसलिए अपनी वास्तविक अवस्था को छिपाते हुए बोली, कोई बात नहीं। तो जो होती है वो बुढ़िया जो होती है वो उसको कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी है, मैं रो नहीं रही, तू रो क्यों रही है। हरो के रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया। लाजवंती ने पूछा, अरे बात क्या है जो तू इस समय रो रही है, मैं तेरी पड़ोसन हूँ, मुझसे मत छिपा। हरो ने कुछ उत्तर न दिया। वह सोच रही थी, इसे बताऊँ या ना बताऊँ। प्रभात हो चला था, कुछ कुछ प्रकाश निकल आया था। लाजवंती चलने के लिए आतुर हो रही थी, मगर हरो का क्या दुख है, यह जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन था। उसने तीसरी बार पूछा, माँ बता दो तुम्हें क्या दुख है। हरो ने दुखी होकर पूछा, क्या तुम उस
उसे दूर कर दोगी? हो सका तो जरूर कर दूंगी। असंभव है, संसार में असंभव कोई बात नहीं है, भगवान सब कुछ कर सकता है। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख खा रहा है, रात रात भर रोती रहती हूँ, जाने कैसे नाव पार लगेगी। यह क्यों? उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है, ऐसे भागोते तो रोने का एक गदा। लाजवंती ने खुलाकर पूछा, तो क्या यह झूठ है? अब जो वो बुढ़िया होती है वो रो रही होती है क्योंकि उसकी बेटी की शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। तो लाजवंती उससे पूछती है कि क्या बात है। तो वो जो बुढ़िया होती है पहले मना करती है, लेकिन फिर बाद में बता देती है। तो जो लाजवंती होती है वो कहती है तुम्हारी बेटी का ब्याह को तो तुम्हारे जेठ ने कहा था कि मैं उठा लूँगा। तो बुढ़िया कहती है, हर जो होती है वो कहती है कि वो जो है मना कर दिया उन्होंने सारा खर्च उठाने को, अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है जिससे मैं इसकी शादी करूं। लाजवंती ने कर पूछा, क्या वह झूठ है? बिल्कुल झूठ भी नहीं। उन्होंने 200 रुपये के गहने कपड़े बनवा दिए, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी। बाराती मिठाई मांगेंगे, पूड़ियाँ मांगेंगे, हलवा मांगेंगे, सत्तू खिलाने की भी हिम्मत नहीं है। सोच सोच कर सूखती जाती हूँ। लाजवंती ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, क्या गाँव के लोग एक गरीब कन्या ब्याह नहीं कर सकते और यह उनकी दया न होगी, उनका धर्म होगा? हरों की आंखें भर आई। वह इस समय गर्भ थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। लाजवंती के प्रस्ताव से दुख हुआ, जैसे नया नया भिखारी गली सुनकर जमीन में गिर जाता। उसने कहा, बेटी मुझसे भी तो यह अपमान ना देखा जाएगा। तो वो कहती है कि उसके जो जेठ होते हैं उन्होंने उसके कपड़े और गहने बनवा दिए, लेकिन जो बाराती आएंगे उनके खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो लाजवंती कहती है, हम गाँव वाले मिलकर इस गरीब बेटी की शादी कर देंगे। तो जो वो बुढ़िया होती है हरो, वो कहती है कि मैं पहले बहुत अच्छे परिवार से थी, इसलिए मैं सबसे भीख नहीं मांग सकती, यह अपमान न देखा जाएगा। परंतु इस तरह तो गांव भर की नाक कट जाएगी। हरों ने बात काट कर कहा, मैं भी तो इसे सहन नहीं कर सकूंगी, किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरा है। तो क्या करोगी? कन्याकुमारी बैठाए रखोगी? भगवान की इच्छा है तो मेरा क्या बस है, इसे लेकर कहाँ निकल जाऊंगी, ना कोई देखेगा ना कोई बात करेगा। लाजवंती हरों की अवस्था देखकर काँप गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गाँव भर को जलाकर राख कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई, उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश में कहा, चिंता न करो, तुम्हारे संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा, बारात के लोगों को भोजन मिलेगा। तेरी बेटी नहीं मेरी भी है। हरों ने वह सुना जिसकी उसे इच्छा थी, परंतु आशा न थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी कि हरिद्वार, अमृतसर, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा, मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर थी। वह दौड़ती हुई अपने घर गई, संदूक से 200 रुपये लाकर हरु के सामने ढेर कर दिए। वह रुपये जमा करते समय प्रसन्न हुई थी, पर इस समय उससे भी अधिक प्रसन्नता हुई थी। जो सुख दुख त्याग में वह ग्रहण में कहाँ। तो यानी कि जो लाजवंती थी उसने तीर्थ यात्रा के लिए जो पैसे जमा कर रहे थे वो उसने उस अम्मा को, हरों को दे दिए थे उसकी बेटी की शादी में। और उसने कहा कि तीर्थ यात्रा से करने से अच्छा है कि किसी गरीब लड़की की शादी हो जाए, इससे मुझे ज़्यादा सुख मिलेगा। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला? इस कहानी से संदेश मिला, त्याग से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं। कि हम किसी की मदद करें, किसी के लिए त्याग करें, उससे हमें ज़्यादा सुख प्राप्त होता है। इसके आपको शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर जो हैं, ये प्रश्न उत्तर जो हैं, ये हम आपको PDF में देंगे कि आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इसकी एक्सरसाइज चाहे रिक्त स्थान हो या ये टिक राइट हो, ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।